हेलो मेरे बच्चों, सब बढ़िया। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर 1 का 1.2। पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 का 1.1 पूरी एक शॉट में ख़त्म किया था। उसी तरह से आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का 1.2 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि √5 जो है सो एक अपरिमेय संख्या, मतलब इसको सिद्ध करके हमें दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें सिद्ध करना रहेगा उसको अपोजिट यानी कि उसका विपरीत हम मानेंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या। तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। √5 को मैंने क्या माना, परिमेय संख्या माना। तो √5 बराबर हम लिख सकते थे P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या कैसे लिखा जाता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यही लिखे √5 बराबर P/Q, जहाँ Q ≠ 0 हुआ। P और Q जो होता था ये दोनों क्या होते थे, पूर्णांक। P और Q पूर्णांक है, ठीक है, तथा HCF ऑफ P और Q क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे √5 बराबर P/Q, क्योंकि मैंने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं, इसलिए √5 बराबर P/Q लिखें। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। अब यहाँ से तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा करेंगे तो P बराबर हमको मिलेगा √5Q मिलेगा ना। ये इससे गुना होगा P गुना 1P और √5 गुना Q √5Q। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। जब वर्ग करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, P² बराबर √5Q, इसका होल स्क्वायर करना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P² बराबर इसका √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझे। अब यहाँ से देखिए हमें एक पॉइंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि 5 जो है सो P को क्या करेगा, विभाजित करें, यानी 5 जो है सो P² को क्या करेगा, काटेगा। तो इसीलिए यही लिखना है, चूँकि 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए 5P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5 जो है यहाँ सो P² को क्या करता है, विभाजित करता है, यानी कि काटता है। तो 5P को भी करेगा। कैसे करेगा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से समझ लेते रहे अपने। जैसे 25 5 से काटता है। अगर यदि हम इसको लिखेंगे 5 पर पावर 2/5, तो 5 × 25 आएगा, वही चीज़ लिखे। तो 5 को 5² से काटता है। ठीक है, 5² को काटते तो 5 को भी तो काटेगा ना। तो वही चीज़ को यहाँ पे हम किए हैं। जब 5P² को करेगा तो 5P को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक समझ गए। अब पुनः हम लिखेंगे, पुनः माना, क्या मानना है, यही वाला चीज़, P बराबर 5 और यहाँ पे कोई दूसरा कौन, R मान लिए। ठीक है, कोई दूसरा वैल्यू R मान लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पुनः हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए यहाँ पे हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, P² बराबर 25 का R², इसका वर्ग कर दिए तो 25 R² आएगा। और इसको हम इक्वेशन यहाँ पे 1 मान लेते। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आ जाइएगा आप लोग इधर। यहाँ मेरा क्या आया हुआ लास्ट, P² बराबर, तो वही चीज़ को लिखते हैं, P² बराबर 25R का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से P का मान जो है, देखिए यहाँ P² का मान जो है ना
उसको हम इधर पुट करते, ठीक है। समीकरण पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, पी स्क्वायर का मान क्या है 5 की स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर, इतना है। ये कहाँ से लिए, समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से। 5 की स्क्वायर, पी स्क्वायर को जब मान लिए, ये समीकरण 1 से लिए। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, 5 से 5 एकम 5 और 5 बचे 25, तो मेरा जो आएगा सो क्या आएगा की स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर, इतना आया। ये कट गया, तो कटने के बाद में यहाँ देखिए 5 जो है सो की को क्या करेगा, विभाजित करेगा। चूँकि 5 की स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यूब को भी विभाजित करेगा। यहाँ जैसे हमने समझाए थे उसी तरह से वहाँ लिखें। 5 जो है सो क्यूब स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है सो क्यूब को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। जब दोनों में इस तरह से विभाजित करता है तो विभाजित करने के बाद क्या निकलता है मेरा, कि दोनों का HCF, जैसे देखिए चूँकि दोनों यहाँ पे हमें विभाजित मिलता है कि क्यू स्क्वायर भी और पी स्क्वायर भी, दोनों जब विभाजित मिलता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू 5 से क्या है, विभाजित है, इसलिए HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू क्या आया 5, और 5 जो है सो डाई नॉट इक्वल टू क्या है 1 है, तो डाई नॉट इक्वल टू 1 है। और हमें क्या प्रूव करना था कि इसका HCF जो आएगा सो 1 आएगा, तो लेकिन इन दोनों का HCF क्या आ गया 5 आ गया। इसीलिए चूँकि हमारी अवधारणा मतलब हमारी मानना जो था सो क्या थी, हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है। इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहीं से प्रूव होता है, ठीक है। कैसे हुआ कि इन दोनों का HCF हमें क्या लाना था 1 लाना था, लेकिन HCF क्या आया 5 आया। जब 5 आया तो यहीं से हमें पता चलता है कि हमारी जो अवधारणा थी, हम क्या माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो यही मेरा मानना गलत है, इसीलिए √5 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये पता है आप लोगों को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में लेना इसको, यानी कि VVI क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेना, क्योंकि ये प्रत्येक साल एक ना एक पूछा जाता है। अभी और है इसमें से एक ना एक तुम्हें प्रत्येक साल क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो चलिए इसको हम रफ करके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। अब इतना बड़ा देख के आप लोग घबरा गए होंगे, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो और आसान बनेगा और उससे भी छोटा में ये निपट जाएगा, ठीक है। एक बार बन जाएगा तो लगेगा कि आप लोगों की तो इतना आसान था। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। उसी तरह से जैसे हमने पहला में माना था उसी तरह से इसमें क्या मान लेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना मानने के बाद में क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 को बराबर P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए इक्वल टू लिखे P/Q। जहाँ पे क्या था, Q डाई नॉट इक्वल टू 0 व P/Q बराबर क्या होता था, पूर्णांक, ठीक है, तथा HCF ऑफ P एंड Q बराबर 1 होना चाहिए।
तो देखते हैं हम इसको बना करके, ठीक है। यहाँ से आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ये 3 इधर प्लस में उधर ले जाएंगे इसको, तो उधर ले जाएंगे तो 2√5 बराबर P/Q माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी 2 उधर किस में है, गुणा में है, तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भागा में चल जाएगा, ठीक है। या फिर √5 बराबर P/Q माइनस 3 और बट्टे में 2, ठीक है। इतना आ गया। इतना आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 1 लिए, ठीक है। ये P/Q के फॉर्म में आया तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या, और √5 हम लोग पीछे क्या सिद्ध किए थे कि एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि क्या लिखेंगे, P/Q माइनस 3 बट्टे में 2 एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। P/Q माइनस 3 बट्टे में 2, ये P/Q के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये टोटल जो है सो क्या है, एक परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी से हमें पता चलता है, क्या चलता है कि वो जो है सो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, अब इधर समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से P/Q माइनस 3 बट्टे में 2 डज नॉट इक्वल टू होगा √5, डज नॉट इक्वल टू होगा √5, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा गलत थी, मतलब मेरा जो मानना था वो क्या था, गलत था। इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस इसमें इतना ही करना था, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटा करके। देखिए यहाँ से हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है 1.2 का तीसरा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब यहाँ पे दे दिया है संख्या 3 ठो, 1 2 3, जो कि क्या सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। अभी तक हमने 2 संख्याएं सिद्ध किया, अब हमें एक तरह तरह की संख्याएं मिलती जा रही है, इसे हमको सिद्ध करके बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट संख्या से। फर्स्ट क्या है, 1/√2, क्या है 1/√2। तो बस मैंने क्या बोला था कि उसके ऑपोजिट आपको मान लेना है, जैसे आप बार बार मानते हैं, ठीक है। तो आप कैसे मानिएगा, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लिए कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। जब ये एक परिमेय संख्या होती है तो क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0, व P/Q बराबर क्या होता है, पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक, तथा HCF ऑफ P/Q क्या होता है, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको हर एक चीज़ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको एकदम अच्छी तरह से याद रख लीजिए। कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या सिद्ध करना होगा, इसको आपको हर एक में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जब लिखे, अब इसका क्या करते हैं कि व्युत्क्रम करने पर क्या करते हैं, व्युत्क्रम करने पर मतलब समझ रहे हैं, इसको जो है सो आपको बदल देना है। √2 को ऊपर ले आना, 1 को नीचे, बराबर Q को ऊपर और P को
नीचे। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, √2 बराबर Q/P। एक जो नीचे था, नीचे एक लिखे या ना लिखे, इससे कोई दिक्कत होता है क्या? नहीं होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, जब नहीं होता है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूँकि यहाँ क्या है Q/P, तो Q/P एक क्या है, परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं आगे, हम यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, √2 यानी कि √2 डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q/P, क्योंकि Q/P जो है सो क्या है, एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ दर्शाएं कि √2 डज नॉट इक्वल टू Q/P होगा। तो इतना जब हो गया, अतः क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः हमारी अवधारणा क्या थी, गलत थी। इसलिए क्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, आप लोग एक दो संख्या हम देते हैं, ठीक है, उसको प्रूव कीजिएगा और अपने से खुद से बनाइएगा। जैसे √2 को आपको प्रूव करना है कि ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या, और √3 को, ये दोनों संख्याओं को आप अपने खुद से बनाइए। अब जितना अपने खुद से बनाइएगा उतना ज़्यादा आप क्या कीजिएगा, सीखिएगा, और सीखिएगा तो आपके एग्ज़ाम में मतलब यहाँ से मार्क्स फिक्स हो जाता है। इस क्वेश्चन में से 1.2 में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और प्रत्येक साल मिलता है। एक ही साल की मैं बात नहीं करता हूँ, बल्कि प्रत्येक साल इस चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ से एक एक्सरसाइज से पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले इसको थोड़ा सा हम पहले रफ कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, तीसरा का यानी कि दूसरा, 7√5 को दर्शाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या। तो हम क्या बोले थे कि सबसे पहले आपको इसका अपोजिट मान लेना है, यानी कि इसका विपरीत मान लेना है। तो सॉल्यूशन में चलेंगे हम, दूसरा का बता रहे हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन में माना कि क्या मानना है, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, अब बार बार इस क्वेश्चन को बनाइएगा ना, और बार बार लिखिएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा, और आप खुद एकदम आपका हाथ जो है सो चलने लगेगा। तो 7√5 को जब माने तो यहाँ लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है सो P/Q के फॉर्म में होता है ना, होता है, ठीक है। यहाँ से Q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, वह P और Q जो होता है वो क्या होता है, बराबर एक पूर्णांक होती है। क्या होती है, एक पूर्णांक होती है, तथा HCF PQ क्या होता है, एक होना चाहिए, ठीक है। हो, तो यहाँ से हम चलते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, ये किस में है, इसको सॉल्यूशन करेंगे आगे। तो इधर किस में है, गुणा में, इधर जाएगा तो भागा में, तो इधर √5 बराबर P/Q गुणे 7 हो जाएगा, या फिर √5 P/7 Q होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, क्या आया, 7Q आया। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि ये P/Q के फॉर्म में है, और P/Q के फॉर्म में जो रहता है वो क्या रहता है, परिमेय संख्या रहता है, और ये मेरा √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से चूँकि P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये मेरा इक्वेशन 1 है।
अब लिखेंगे नीचे क्या, इधर आ जाते हैं समीकरण 1 से, किसे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें क्या मिल रहा है कि √5 डज नॉट इक्वल टू होगा p/7q, ठीक है, क्योंकि √5 जो है सो एक अपरिमेय संख्या और p/7q जो है सो एक क्या है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो अतः लास्ट में, अतः हमारी अवधारणा क्या थी, गलत थी, इसलिए क्या है 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ गए। अब लास्ट बचा आपको 6 + √2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जैसे बनाया था, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा क्या था कि 3 + √5 था, यहाँ पे क्या है 6 + √2। तो सेम टू सेम किसके तरह है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद हम बता देते हैं आपको 3। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में क्या बोल रहा है 6 + √2। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आप लोगों को याद हो गया होगा शायद सुनते सुनते। सबसे पहले इसका अपोजिट मान लेना। अपोजिट क्या है, मानना है कि ये अपरिमेय बोल रहा है तो हमको क्या मानना है, परिमेय मानना है। तो यहाँ लिखना डायरेक्ट सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या हम माने तो इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं 6 + √2 = p/q, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वह pq बराबर क्या होता है, एक पूर्णांक होती है, pq बराबर पूर्णांक होती है, तथा HCF ऑफ pq बराबर कितना होता है, 1 होता है, HCF 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो है 6 इधर किस में है, प्लस में, उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस में, आने की √2 बराबर p/q माइनस में 6 आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 है तो इतना ही पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या है p/q के फॉर्म में है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 है तो ये पूरा p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, तो ये एक परिमेय संख्या और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब हम चलेंगे समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में मेरा क्या है, जो है √2 डज नॉट इक्वल टू होगा p/q - 6। यह कैसे डज नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि p/q - 6 जो है सो एक क्या है, परिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या का, वही चीज़ हम यहाँ पे दर्शाए हैं। अतः लास्ट में हम क्या पहुँचे, अतः हमारी अवधारणा क्या थी, गलत थी, इसलिए क्या है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहीं पे आपका चैप्टर 2 मतलब 1.2 जो है सो समाप्त होती है। आप लोगों को वीडियो अगर यदि अच्छा लगे तो हमसे जुड़िए और अपने दोस्तों, जो आपके दोस्त भी 10th क्लास में, वैसों को भेजिए ताकि वे भी सीख पाए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएँ। आप अगर यदि वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो पता है हमारी हौसलाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए मैं एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अच्छा वीडियो लगता है तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और वीडियो अच्छा भी नहीं लगता है फिर भी आप मुझे फीडबैक देने की कोशिश कीजिए। आपकी फीडबैक जितना दीजिएगा उतना मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करता हूँ। धन्यवाद।